Everyone, this is Arjun once again from Nepal today, and that everyone, all over the world, we are trying to explore people who are influencers for others, who are actually creating a footprint towards to success, towards to goal that we never even thought about it, out of the box. And we as a life coach always try to explore real life experience, always try to explore people who are really influencer for all of us. And being a coach, I personally feel real content always coming from real people. So today another real people, another influencer with me from Nepal, and the name is obviously very beautiful name, very amazing name. Like this person is also very amazing person. So Nandram Khanal from Nepal with me. Hello sir, नमस्ते. और बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आपका टाइम मिला, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग भी एज ए लाइफ जोनर फैमिली सबसे पहले आपको आपकी सक्सेस के लिए विश करते हैं, और आप जितनी हार्डवर्क कर रहे हैं उसके लिए विश करना चाहते हैं. हमारी कंप्लीट लाइफ जोनर फैमिली चाहती है, along with me also, because being a international life coach, international life strategist, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि रियल कंटेंट मिलता है रियल लोगों से मिलके, और हम सभी लोग एक रियल लाइफ जीते हैं, रियल कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि आप अपना एक छोटी सी एक लाइफ समरी एक्सप्लेन करें कि आपने कितने स्ट्रगल करके चीजों को ओवरकम किया अपनी लाइफ में, क्योंकि अभी इस एज में जिस पे आप हैं, स्ट्रगल तो ऑब्वियसली इंसान की लाइफ में हमेशा रहता है, जैसा मेरा मानना है. लेकिन अभी जिस स्टेज पर आप हैं वहां पे आप कितने स्ट्रगल ओवरकम करके आए और कितने एफर्ट आपने किए, तो मैं चाहता हूँ ब्रीफ में आप उसको प्लीज एक्सप्लेन करें, सो दैट मेरे जो ऑडियंस है या मेरे जो कोचीज हैं उनको एक अच्छा मैसेज है. धन्यवाद जी, आपने मुझे एक अवसर भी दिया हुआ है, मैं इसमें आभारी भी हूँ. और आप जैसे एक लाइफ कोच के पास बैठकर मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करने को मिले, ये मेरे सौभाग्य है, समझता. तो देखिए ऐसा है, अपने लाइफ में स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होता है, जैसा आपने कहा ये भी है. मगर मैंने जिस चीज़ से मेरी लाइफ में स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, मैं जीरो से, हमेशा मैंने जीरो से, मैंने एक कहानी पढ़ी हुई थी मेरी लाइफ में. जब मैं इंडिया में जॉब करता था, उस टाइम मैं हरियाणा टूरिज्म में था, तो उस वक्त मैं आपको शिमला में था. शिमला में मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक स्पीच सुना हुआ था. मैं वहाँ से मतलब बहुत ही इम्प्रेस हुआ उनके बातों पर कि जीवन में कड़ी मेहनत, इंटेंस हार्ड वर्क जब नहीं होगा तब तक आदमी अपने लाइफ के गोल तक नहीं पहुंच पाता है. ये उसके बाद मैंने थिंकिंग करना अपने आप में शुरू किया. तो मैंने मेरे जीवन में मैंने जीरो से शुरू किया. जीरो से शुरू करते कहीं देखिए एक ऐसा है, मैंने अपनी लाइफ एक चारपाई पर सोकर भी हमने वो लाइफ गुजार चुके हुए, फिर भी मैंने कभी बुलंद एक हौसले रखा कि ये होता है जीवन में, ऐसा आता है, ये आना भी चाहिए. जब तक आदमी का बुरा वक्त नहीं आता है तब तक आदमी का सही रास्ता उसका कर नहीं पाता. इंसानों को चलते वक्त रास्ते पर ठोकरें लगनी चाहिए. जब तक ठोकरें नहीं लगेगी तब तक वो रास्ता कभी नहीं लगेगा. हमेशा आदमी को कभी भी ये सोचना चाहिए कि आदमी का फोटो तभी छपता है जब वो ग्राउंड लेवल में होगा. अगर वो हाई लेवल में होगा तो उसका फोटो कभी नहीं छपता है, ग्राउंड लेवल से ही हाई फोटो छपा जाता है. मैंने ये थिंकिंग करके, जब हमको माउंटेन एवरेस्ट पर हमको जाना है तो हमें नीचे के बटन से ही स्टार्ट करना है, कि हमको ये जाना है, और अपना एक एम रहना चाहिए. मैं तो ये रखता हूँ डिटरमिनेंस पावर. आपने बहुत अच्छी बात बोली, और आपने बहुत अच्छी रियल लाइफ एक्सप्लोर करी है, और ये आई रियली अप्रिशिएट हाउ यू एक्सप्लोर योर रियल लाइफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल. दैट इज नॉट इजी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज योर कंप्लीट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ है, और उसके साथ साथ आपकी खुद के व्यवसाय और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ है. और ये बहुत ईजी नहीं होता है. और मेरा मानना ऐसा है, और हमारी पूरी लाइफ जोनर कोचेस का मानना, हमारी एक कॉमन थॉट है कि अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर सेम, लोग एक ही हैं, और अराउंड द वर्ल्ड एक ही चीज कॉमन है, वो है ह्यूमैनिटी.
अगर हम लोग ह्यूमैनिटी को कनेक्ट करते हैं, लाइक आप एक गुड ह्यूमन है, तभी आपने स्ट्रगल को ऊपर ओवरकम किया। आपके इस पूरे चैलेंजिंग प्रोसेस में जो आपने स्ट्रगल करके ओवरकम किया अपने आप को, इतनी छोटी सिचुएशन से आप इतने 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 ग्राउंड लेवल पे अपनी लाइफ को जिया, ऐसे टाइम पे भी लाइफ जिया कि जब ये नहीं पता था कि आज मेरे पास खाने के लिए होगा भी कि नहीं होगा। उसके बावजूद जब आप ओवरकम हुए तो ह्यूमैनिटी का क्या रोल रहा उसमें, मतलब आपके लिए लोगों का बिहेवियर कैसा था और आपका उन लोगों के लिए बिहेवियर कैसा था जिनको आप नहीं जानते? मैंने देखिए हमेशा कभी भी मैंने लोगों के लिए कभी नहीं किया, मैं लोगों में परवाह नहीं किया, कभी नहीं किया। लोग क्या कहेंगे मुझे, क्या बोलेंगे, मैंने कभी ये थिंकिंग नहीं किया। मेरा लक्ष्य मैंने मुझे एक ही मेरे दिमाग में था कि मुझे बस रास्ता चलना है, जाना है, चलना है। लोग मुझे कुछ भी कहे या अच्छा कहे, बुरा कहे, भला कहे, वो अपनी जगह में है, मगर मैंने हमेशा उसको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं किया। लोग मुझे गधे भी कहें तो मैं एक बार मौन होकर बैठ जाता हूँ, अरे यार इसने गधे मुझे कहा, मेरे तो कान नहीं है, मेरे पीछे पूछ नहीं है, और मैं सफेद नहीं हूँ, मेरे चार पैर तो नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ चलो बोलने दो, इसके दिमाग में गधे था, उसने इसके तो लिए ये हम रख कर में तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है कि अक्सर आज के डेट में यूथ भी इसीलिए डिस्ट्रैक्ट होता है कि मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया तो वो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं यूजली लोग, और पेशेंस बहुत कम होते हैं। जितना कि ड्यूरिंग मेरी कोचिंग में एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रोल आपके पेशेंस का है कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, लाइक एक्सटर्नल वर्ड कुछ भी बोल रहा है कोई, आपने उसको बॉदर नहीं करा, कभी उसकी चिंता नहीं करी, क्योंकि आपका लक्ष्य क्लियर था, आपका विजन क्लियर था कि मेरे को ये अचीव करना है, और आप बिल्कुल निरंतर उसकी तरह प्रयास करते जा रहे हैं आज भी, और इसीलिए आपको सक्सेस मिलती गई। तो आपका मेन था कि मुझे पेशेंस रख के क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा ही था आपकी लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कि जब एक ह्यूमन, चाहे वो इंडिया से हो, नेपाल से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी, एक ह्यूमन जब दूसरे ह्यूमन से कनेक्ट करता है, उसके माइंड में जितनी बाउंड्रीज होती है, बॉर्डर बाउंड्रीज, रिलीजन बाउंड्री, सेक्सुअल बाउंड्री, सो मेनी बाउंड्रीज, तो आपको लगता है कि इन बाउंड्री का कहीं कोई रोल नहीं होता ह्यूमैनिटी में? आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी में ये सब चीजें मैटर नहीं करती, मैटर करती है सिर्फ इंसानियत? ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखिए, आदमी तो सबसे पहले तो आदमी का, जैसे आपने कहा कि हर आदमी का अलग अलग तौर तरीका, अलग अलग अपने हिसाब से होते हैं, मगर उन लोगों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता। हमें हर इंसान से अपने आप को ये समझ कर उसी से आप रिलेशन कीजिए, 2 मिनट कीजिए, लॉन्ग टाइम में, जब तक आपका वो है, आप इतना समझिए कि ये अच्छा इंसान है। आप एक बेईमान आदमी अथवा चोर आदमी अथवा फटा आदमी, विजन बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल नैरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे जो रियल कंटेंट एक्सपोजर है, जो हम चाह रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने कुछ टाइम पहले यूएस में भी कुछ इंटरव्यू करे लोगों के, फिर मैंने लंदन से भी करे, स्कॉटलैंड से भी करे, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, दुबई, एवरीवेयर। नेपाल से मेरी इच्छा थी कि मैं वहाँ कुछ जगह मैंने वर्चुअल करे, तो मेरी इच्छा थी कि मैं फिजिकली करूँ आमने सामने, और मुझे मौका मिला आज करने का। लाइफ जोनर जैसे कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम जो लाइफ कोचिंग दे रहे हैं, इसके लिए आपका एक मैसेज क्या है? एक आप भी एक ऑडियंस है नेपाल से, लाइफ जोनर की लाइफ कोचिंग को जो आप फॉलो करते हैं हमारी कोचिंग को, तो आप लाइफ जोनर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके लिए सबसे अलग व्यू आपका क्या है लाइफ जोनर? देखिए, मेरा लाइफ ओनर्स होना एक बहुत अच्छी बात है। लोगों को गलत रास्ते से सही रास्ते में चलना चाहिए। चलो करके बताने वाला एक लाइफ कोच, ये पहले ज़माना में सत्य युग, द्वापर युग में गुरु हुआ करते थे। गुरु लोग अपने प्रवचन द्वारा अपने गांव के अपने शिष्य को कुछ सही रास्ता बताया करते थे। अभी वो जमाना तो रहा नहीं। तो आजकल लोगों ने मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर गीता, कुरान, बाइबल पढ़ना बहुत सारे लोगों ने कम कर दिया है। लोग आजकल ज़्यादा देखावटी में ज़्यादा घूम करते हैं। तो सबसे एक आजकल के यूथ के लिए सबसे बड़ी
घोड़े की एक लगाम के रूप में मुझे लगता है लाइफ को इसकी बहुत सख्त जरूरत है। घोड़े का लगाम के हिसाब से ताकि उसको गलत रास्ता सही, जहाँ पर वो गलत करे उसको, जैसे हाथी का अंकुश होता है, हाथी को माउथ तो हाथी को गलत है, जब हाथी इधर उधर चला जाता है तो वो अंकुश से उसको रोक देता है। मुझे लगता है लाइफ को उसका करना है। तुम गलत रास्ते पर मत चलो, गलत काम मत करो, सही रास्ता पकड़ो और सही रास्ते से चलो, तुम्हारे बिल्कुल। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि नेपाल से जब आप जैसे लोग हमारे साथ एक लाइफ कोच की तरह, एक मेंटर की तरह जुड़े, ताकि हम देश के और विश्व के सभी लोगों तक इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके जा सकें आप लोगों के थ्रू, क्योंकि अच्छे और सक्सेसफुल लोगों की ही लाइफ ऑनर को भी ज़रूरत रहती है। और हम सभी लोग चाहते हैं हम मिल के एकजुट होकर एक बेहतर पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके अपने अराउंड, ताकि हम लोग एक पॉजिटिव वर्ल्ड में जी सकें। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आज हमारी कन्वर्सेशन खत्म होने से पहले, कि आपने जो प्रयास किए, जो स्ट्रगल किया, वो इजी नहीं है। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है उन लोगों के लिए, उस यूथ के लिए, उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेके, डिप्रेशन लेके सुसाइड कर लेते हैं रातों रात, और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। सुसाइड कर लेते हैं रातों रात, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। सुसाइड कर लेते हैं रातों रात, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते। एक छोटी सी चीज़ से वो सुसाइड कर लेते हैं, अपने लाइफ, वो गिफ्ट के बारे में नहीं सोचते जो भगवान ने दिया। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस एपिसोड, आपकी इस जर्नी के सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एटलीस्ट कुछ ऐसा सीखेंगे लाइफ में जो उनको बूस्ट करे, मोटिवेट करे। और यही पूरा पर्पस मेरा रहता है कि हम लोग इंस्पायरिंग लोगों के थ्रू, उनके कंटेंट के थ्रू किसी और की लाइफ को घर बैठे बैठे उनको ट्रांसफॉर्म कराएं। और यही एक प्रयास है। और मुझे ऐसा लगता है हम सभी लोग मिलकर जब ऐसा करेंगे तब एक बेटर वर्ल्ड, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के थ्रू एक बेटर लाइफ लोगों की विकसित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आप।